नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी प्लस सीपैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की ये बुक लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम भारतीय इतिहास का टॉपिक जो कि 5 नंबर में आएगा, इस टॉपिक से ब्रिटिश राज का अभ्युदय कंप्लीट करेंगे जो कि टॉपिक नंबर 12 है। इससे पहले बाकी के 11 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो जरूर देख लें। आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए भरते हैं आपके दिमाग की गागर में ज्ञान का महासागर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक से रिलेटेड कौन सा सेशन चाहिए, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाऊंगा। चलिए चलते हैं आपकी क्लास की ओर। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। ब्रिटिश राज का अभ्युदय। तो ब्रिटिश राज का जो अभ्युदय हुआ था वो जो है, एक सेकेंड हम कलर ले लेते हैं जिससे कि आपको अंडरलाइन करके चीज़ें बता पाएंगे। हाँ, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, तो ये टॉपिक है हमारा। तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो महारानी एलिजाबेथ के कारण हुआ था। चलिए पढ़ते हैं। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का चार्टर दिया गया, जिसके बाद राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। हुआ क्या था, पहले जो है अंग्रेज लोग, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी एलिजाबेथ के द्वारा, वो जो है मात्र 15 सालों के लिए चार्टर मतलब एक अधिनियम लेकर के आई थी। फिर बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं 1608 में कैप्टन हॉकिंस आधिकारिक रूप से अकबर के नाम से संबोधित पत्र लेकर के आया। मतलब कैप्टन हॉकिंस जो था वो अकबर के नाम पर पत्र लेकर के आया था 1608 में। पर हुआ क्या था कि उस समय अकबर का शासनकाल रहा ही नहीं। ठीक है, तो फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेकर के आया था और ये जो आया था हेक्टर नामक जहाज से आया था। चलिए देखते हैं आगे। कैप्टन हॉकिंस जो आया था हेक्टर नामक जहाज से आया था, किंतु 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो वह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर रहा ही नहीं, नाम तो अकबर का था पर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ क्योंकि अकबर नहीं रहे। जिससे जहांगीर ने तुर्की भाषा में बात की। ठीक है, तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे इल्गिस खान की उपाधि दी कैप्टन हॉकिंस को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, इल्गिस खान। ठीक है, आगे चलते हैं। 1615 में थॉमस रो ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर भारत आया और 3 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है, थॉमस रो जो थे ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर के आया और 3 साल तक भारत में रहा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से 1608 में सूरत में खोली। कहाँ खोली? सूरत में खोली, जिसे 1613 में स्थायी रूप दे दिया गया। 1608 में अस्थायी थी, फिर 1613 में स्थायी हो गई ये फैक्ट्री। जो दक्षिण में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी वो थी मूसलीपट्टम में। कहाँ पर थी? मूसलीपट्टम में। और ये कब खोली गई थी? 1611 में। पूर्व में जो खोली गई फैक्ट्री थी वो 1651 में बालसोर में खोली गई, जो कि उड़ीसा में है। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सुरक्षा और व्यापारिक रियायतों की सुविधा दी, जिसे कंपनी हेतु सुनहरा फरमान कहा गया। ठीक है, 1632 में जो गोलकुंडा के शासक थे उन्होंने उन्हें फरमान दे दिया, मतलब व्यापार वगैरह करने के लिए रियायतें दे दी। ठीक है, छूट सी दे दी। आगे चलते हैं, 1717 की बात करते हैं हम लोग। 1717 में मुगल सम्राट फारूक शेर ने अंग्रेजों को अत्यधिक रियायतों वाला फरमान दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा रियायतें दे दी। ठीक है, छूट दे दी, जिसमें बंगाल की व्यापारिक सुविधाओं के अतिरिक्त बम्बई में अंग्रेजों द्वारा जारी सिक्कों को मान्यता प्रदान की गई और हैदराबाद में अंग्रेजों की स्थायित्वता स्वीकार की गई और कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। जिसे क्या कहा गया? कंपनी का मैग्ना कार्टा, जो कि 1717 में आया फारूक शेर के द्वारा। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखो, ये स्थान है, किस जगह पर कौन सा किला है, ये वर्ष है और ये क्या विशेष है उसके लिए के बारे में। तो मद्रास सेंट जॉर्ज 1640 में खोला गया, बनाया गया। फ्रांसिस डे को मद्रास का निर्माता कहा जाता है। कोलकाता फोर्ट विलियम, ये 1699 से 1700 में बना। इस किले को का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। बम्बई सेंट थॉमस, जो कि 1720 में बना। इसमें जो है चार्ल्स ब्रून ने इस किले का निर्माण करवाया, किंतु बम्बई का सबसे प्रभावी गवर्नर चार्ल्स आयंगार था। जॉन जॉन चाइल्ड जब बम्बई का गवर्नर बना, जॉन चाइल्ड जब बम्बई का गवर्नर बना तो मुगलों ने व्यापारिक जहाज़ों को लूटने के आरोप में 1686 में औरंगजेब की सेना ने उसे दंडित किया था। ठीक है,
पुर्तगाली शासक ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया। ठीक है, जैसे कि इनकी बम्बई है, भाई बम्बई तो हमारी थी, फिर इन लोगों ने मतलब दहेज में दे दी क्योंकि इनका शासन चल रहा था। चार्ल्स द्वितीय ने 1667-68 में बम्बई के दास पौंड में प्रतिवर्ष लीज पर कंपनी को दे दिया। कलकत्ता की स्थापना अंग्रेजों ने 1698 में की, तब तक की जब उन्हें सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकोट की जमींदारी प्राप्त हुई। अपनी शक्ति मजबूत करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन देखा गया। ठीक है, जैसे जैसे पहले तो क्या था कि थोड़े मुलायम थे, मतलब अच्छे लोग थे ये, फिर जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे ये अपना रंग दिखाने लग गए। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था ना रहकर भारतीय राजनीति में भी कदम लेने लग गई। ठीक है, अब ये केवल व्यापार से रिलेटेड नहीं रहे, ये सत्ता में भी अपना प्रभुत्व जमाने लग गए। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक शाही फरमान के द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया गया। मात्र 3000 रुपये में 1 साल का व्यापार करने का अधिकार दे दिया। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। आगे देखते हैं। 10 फरवरी 1691 में जॉब चारनॉक ने सुतानती में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। अंग्रेजों ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पटना और कासिम बाजार में अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी बंदी बना लिए गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद कंपनी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। ठीक है, मजबूत कर ली। जैसे औरंगजेब हटा, उन्होंने अपनी स्थिति क्या कर ली, और ज्यादा मजबूत कर ली। आगे देखते हैं। बंगाल में शाइस्ता खां ने अंग्रेजों के बारे में कहा, यह कुशिष्ट या नीच, ये झगड़ालू लोग और बेईमान व्यापारियों की एक कंपनी है। ठीक है, शाइस्ता खां ने इनके बारे में कहा, अंग्रेजों के बारे में ये बात कही है। ये कथन कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये याद रखना, ये किसने कहा है, शाइस्ता खां ने कहा है, जो कि बंगाल में था। आगे चलते हैं। बंगाल में 3000 रुपये प्रति वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार की सीमा शुल्क से मुक्ति कर दिया गया। इस फरमान के द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। आगे देखते हैं। बंगाल में सिराजुद्दौला के नवाब बनने से असंतुष्ट गुट का निर्माण होने लगा। सिराज के युवा उत्साह से प्रशासनिक सुधार में क्रम में पुराने लोगों के प्रशासन से हटकर नए वर्ग की नियुक्ति की, जिससे असंतुष्टों का मोर्चा और मजबूत हो गया। अंग्रेजों को किलेबंदी की माहनी का आदेश दिया, किंतु जब वे न माने तो वह आक्रमण कर अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप में भगाने को विशेष विवश कर दिया। किंतु बाद में क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी दक्षिण से बंगाल आ पहुंची और अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया और मजबूत होकर सिराज को 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉलवेल नामक अधिकारी ने ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण के समय ब्रिटिश नागरिकों की एक कोठरी में बंद कर उन्हें मृत्युदंड की जैसी सजा दे दी गई थी। एक कोठरी में बंद करके उन्हें मार दिया गया। 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज की शिकस्त देकर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। उसके बदले में 24 परगना की जमींदारी और अन्य आर्थिक लाभ अर्जित किए गए। ठीक है, मतलब ये सब किसे मिल गए, अंग्रेजों को मिल गए। जब मीर जाफर अधिक लाभदायक प्रतीत नहीं हुआ तो 1660 में उसे गद्दी से उतारकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। किंतु प्रशासनिक अनुभवों के कारण कासिम जल्द ही समझ गया कि अंग्रेजों की रुचि केवल उनकी अपनी स्वार्थ पूर्ति में है। दस्तक के दुर्व्यवहार के प्रश्न पर दोनों में मनमुटाव हो गया। मतलब कासिम जो है समझ गया था, मीर कासिम ये समझ गया कि ये अंग्रेज जो है किसी के सगे नहीं होंगे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर स्थानांतरित की तो 1763 में उसे नवाब पद से हटा दिया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। आगे चलते हैं। इसी बीच अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम एक त्रिगुट तैयार किया। 3 लोग मिल गए और 1764 में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक छोटी सी सेना ने इस
त्रिगुट को हराकर प्लासी के युद्ध का निर्णय की पुष्टि कर दी। ठीक है, मतलब जीत गए ये लोग, अंग्रेज लोग जीत गए। ठीक है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई और मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी अधिकार में दे दी। आगे, अंग्रेजों की कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजामत का अधिकार नवाब के पास रहने दिया गया। मतलब एक केवल अधिकार नाम मात्र है, कोई काम का नहीं है। दीवानी का अधिकार अपने हाथों में ले लिया और 1765 से 1772 तक बंगाल की में इस तरह द्वैत शासन चला। ठीक है, दो शासन चल रहे हैं। एक तो अधिकार के लिए तो नाम के लिए तो केवल नवाब है वहाँ पे, ठीक है, उसके हाथ में सत्ता है। ठीक है, पर हुआ क्या कि सारी सत्ता किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। जो कर वगैरह वसूला जाएगा वो अंग्रेज द्वारा वसूला जाएगा। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, मैं आपको याद दिला देता हूं, और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए, तो मैं आपको वही प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय 20-21 जून को 1756 में काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना घटी थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में के समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कई बार पेपर में पूछा गया है। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। मीर जाफर को क्या कहा जाता है? क्लाइव का गीदड़। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इंपॉर्टेंट फैक्टर सारे। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में क्लाइव और मोहम्मद बादशाह के बीच में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि वेरी इंपॉर्टेंट। 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हुई। द्वैत शासन का जनक लियोनिस कॉर्टेस को माना जाता है। अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का प्रथम नवाब निजामुद्दौला था। ठीक है, जो अंग्रेजों से संरक्षण लिया वो बंगाल का प्रथम नवाब निजामुद्दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उल दौला था। ठीक है, जो अंग्रेजों के संरक्षण से था। अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उल दौला। ठीक है, तो यहीं पर ये सेशन फिनिश होता है। अगला सेशन जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।